क्या घटना हुई है और पूरा क्या घटनाक्रम रहा है? 2022 से एक लड़का है, वो मुझे परेशान कर रहा है। उसने अपना नाम शिवम उर्फ बॉबी बताया था। उसका एक हुक्का बार था, उसके भाई का भी। उसका भाई भी उसका ऑनर था, फैज़ खान, और उसका असली नाम अरवाज़ अली खान है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे रेस्टोरेंट का बोलकर लेके गई थी, और जब मैं वहाँ गई वो एक हुक्का बार था। वहाँ पर एक हुक्का आया, उसमें नशा था। उस हुक्के को पीकर मेरे को नशा हो गया। उसमें मेरी किसी ने कुछ वीडियो बना ली, उस वीडियो को लेकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसके दूसरे दिन वो मुझे फिर बुलाता है। बुलाने के बाद फिर मेरे को वो नशीला उसको पिलाता है और मजबूर करता है। उसके ऊपर 3 कमरे थे, वहाँ ऊपर 3 कमरों में मेरे साथ गलत हरकतें की। उसने शारीरिक संबंध बनाए, कुछ अच्छी वीडियो बनाई उसने। ऐसा चलता रहा, वो मेरे को ब्लैकमेल करता रहा। कुछ टाइम बाद वो मुझे दिल्ली ले जाना चालू कर दिया उसने। 10 साहब के फ्लैट में लेकर जाता था, दिल्ली होटलों में लेकर जाता था, मुझे मारता था बुरी तरीके से, मांस खिलाता था गंदा गंदा, नकाब पहनाता था, छोटे बड़े सरकार लेकर जाता था, निज़ामुद्दीन लेकर जाता था मुझे। वहाँ के पीर बोलते थे कि इससे शादी कर लो, धर्मांतर कर लो, इससे शादी कर लो, लड़का अच्छा है ये, इसलिए। और एक ताबीज़ पहनाता था मेरे को, वो मुझसे जैसा बोलता था मैं वैसा करती थी। तो क्या और भी लड़कियां इसकी शिकार हुई हैं धर्मांतरण की? जी, लगभग ऐसी कितनी और लड़कियां होंगी? बहुत नाबालिग भी हैं कुछ, और दिल्लियों में भी उसने कुछ और लड़कियां फंसा रखी हैं, और लड़कियों की भी उसने अश्लील वीडियो बना रखी हैं। उन लड़कियों के साथ भी ऐसा करता है। उस टाइम पे 2022 में मेरी उम्र 16 साल थी। तो ये किसी प्रकार का नशा और असले वगैरह भी बेचता है क्या? जी, ये गांजा बेचता है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, क्या आपको लगता है इसके पीछे और भी कुछ लोग हैं जो जी जी, के लिए प्रेरित करते हैं? हुक्का बार में कुछ अनस, रैयान, अली, अन्नू वगैरह ये लड़के आते, और भी लड़के आते थे, पर मुझे उनके नाम नहीं पता। ये सभी लोग उस रैकेट में शामिल थे जो धर्मांतरण का रैकेट है? जी जी। अच्छा, अब क्या मामला हुआ था फिलहाल में जो आपने? अभी 6 तारीख को वो मेरा पीछा कर रहा था। बड़ी सरकार से उसने मुझे ज़बरदस्ती बैठाला, ब्लैकमेल कर कर। मैं बैठी, कुछ आगे जाके उसने गाड़ी रोकी। मैंने उससे बोला गाड़ी रोक। मैंने उससे पूछा कि तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? बोला अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, और गाली गलौज देने लगा। वहाँ से मैं भागकर कोतवाली गई। कोतवाली में जाके मैंने एक एप्लीकेशन दी। एक एप्लीकेशन देने के बाद उसे उठाया गया, उसे उठाकर छोड़ दिया गया। अभी जब मैंने केस लिखवाया है, FIR लिखवाई थी ये वाली, अभी जो दोबारा मुकदमा लिखा है, उसकी मम्मी मेरे घर पे चक्कर मार रही है, पैसों का वो लालच दे रही हैं कि पैसे ले लो हमसे। कोर्ट में भी मेरा हाथ पकड़ लिया उनने, बोलती है पैसे ले लो, समझौता कर लो, मेरा लड़का निर्दोष है। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं इतना चाहती हूँ बस कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बस उसे सज़ा सुनाई जाए। उज्ज्वल जी, अभी एक मामला निकल के आया है कि कुछ हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। एक हुक्का बार संचालक है जो कि उनका धर्मांतरण कराने पे तुला हुआ है। क्या प्रकरण है ये? आज मैंने भी सुबह जब समाचार पत्र पढ़ा था तो समाचार पत्र के प्रथम पेज पर यह खबर छपी है। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है, और ये महत्वपूर्ण आज से नहीं है, महत्वपूर्ण उस समय से है जब 2022-23 में श्री आलोक मिश्रा जी CO सिटी हुआ करते थे यहाँ पे, और उस समय इन्होंने इस हुक्का बार को बंद ही नहीं कराया था। इस पे बुलडोजर भी की कार्रवाई भी अमल में आने वाली थी, ऐसी सूचना मिली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो क्यों नहीं हो पाई ये मुझे नहीं पता। लेकिन इसका जो संचालक है वह केवल एक लड़की का ही नहीं, एक हिंदू लड़की का ही नहीं, ये कई हिंदू लड़कियों का अपमान और उन्हें धर्म परिवर्तन का कार्य कर चुका है, ऐसी सूचना है। और निश्चित रूप से ये बड़ी सार्थकता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि इस अरबाज और अरबाज जैसे कई अरबाजों को एक फंडिंग, जैसा कि आपको सुना होगा एक छांगुर बाबा, लांगुर बाबा, पता नहीं ये कौन कौन से हैं, जिस प्रकार से ये विदेशी फंडिंग आ रही है भारत में, इसको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और जितनी भी अपनी गुप्तचर संस्थाएं हैं, चाहे IB हो चाहे LIU हो, इस प्रकार की जितने भी धर्म परावर्तन करने वाली और हिंदू बहन बेटियों को एक टारगेट बनाकर, और ये जो भी करते हैं ना, कलावा बांध के, तिलक लगा के, इस प्रकार के ये कुकृत्य करते हैं। और
सबसे बड़ी बात, इसके खिलाफ हमने जंग भी छेड़ दी है। कैसे छेड़ दी है? हमारा जो विश्व हिंदू परिषद का प्रांत कार्यालय आगरा में है, उसमें पूरे प्रांत की बहनों ने, जो दुर्गा वाहिनी हमारा एक संगठन चलता है, उसकी दुर्गा वाहिनी की बहनों ने कहा है कि एक सीधा सीधा मैसेज दिया है कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो एक पूरी जितनी भी बहनों का इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया है, जितनी भी बहनों का इन्होंने छल के साथ अपना किसी भी प्रकार के संबंध रखे हैं, इसकी पूरी एक लिस्ट बन रही है और निश्चित रूप से इसमें बदला संगठन के अनुसार, संविधान के अनुसार निश्चित दिया जाएगा, चाहे इसके लिए किसी भी कोर्ट तक जाना पड़े और किसी भी सीमा तक जाना पड़े। उज्ज्वल जी, दिल्ली तक इसके तार जुड़ने की सूचना है कि एक जज की कोठी में भी ये अरबाज ड्राइवर की नौकरी करता था, वहाँ से इस पूरी फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। हाँ, मुझे आज ही अखबार समाचार पत्र में ये लिखा हुआ था कि ये किसी जज का ड्राइवर है। तो एक जज का ड्राइवर, इतनी बड़ी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का ड्राइवर होना एक अपने आप में गौरव की बात है, लेकिन उस गौरव के पीछे ये घिनौना षड्यंत्र ये चलाता था। निश्चित रूप से उन जज साहब से भी मेरी प्रार्थना है कि वह इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कराएं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।